देने के लिए उत्तर प्रदेश हरदोई ज़िले से जितेंद्र जी। कुछ उनकी अलग से प्लानिंग है जो काफ़ी मुझे परेशान कर रहे हो कई दिनों से। मुझे ये करना है, वो करना है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आज खुद बताएंगे पूरे ग्रुप को और हम उनके प्लानिंग के मुताबिक हम चलेंगे। नमस्कार, मैं जितेंद्र किसान संडीला हरदोई उत्तर प्रदेश से। और थोड़ा सा अपना परिचय दें कि हम जनहित कल्याण इंस्टीट्यूट के को फाउंडर हैं, और इसलिए कि एक हमने देखी प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का जो क्षेत्र था वो कृषि है हमारी। तो क्योंकि इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, और जो भी हमारा सरकारी तंत्र है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई पे सिमट कर रह गया है। तो इस कड़ी में जब हमने देखा, अपनी रिसर्च में पाया कि बी किसान स्मार्ट फार्मिंग एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जो वास्तविक समस्याओं पे कार्य कर रहा है, और देश को इसकी वास्तविक ज़रूरत है कि इसकी गाइडलाइन को हम बड़े पैमाने पर फैलाएं, और जिससे हमारे देश के अनगिनत किसान जो आज भी अंधेरे में जी रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा उजाले में आने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल शब्द हमारी डिक्शनरी में होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि करके सभी असंभव संभव, युग दृष्टा कहला सकते हो। तो ऐसा हम भी मानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर बजरंगबली है, बस उसको ज्ञान नहीं है। वो खाली उसको वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए, और जिस दिन ये ज्ञान हो गया तो उस दिन हम ये समझते हैं कि स्मार्ट फार्मिंग और जो भी रेसिड्यू फ्री, कैंसर फ्री इत्यादि हजारों प्रकार की बीमारियों से हम मुक्त होकर एक जो अपनी आने वाली पीढ़ी है उसको हम एक अच्छा व्यक्ति बनाने में भी मदद कर सकते हैं। तो ये भावना हमारे अंदर आज से 6 साल पहले आई, और हमने जनहित कल्याण संस्थान का रजिस्ट्रेशन करवाया, और इस भावना के साथ कि हम कुछ अलग करेंगे। तो और हम अपने ज़िले में सर्वप्रथम ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाने में लगे, लेकिन उसमें हजारों परेशानियां आईं। लोग सुनते तो थे, लेकिन ऑर्गेनिक बहुत अच्छा विषय है, लेकिन जब उसको करने को बोलो तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था, क्योंकि उसमें उसमें क्या होता था कि जैसे ऐसे आप 15 कुंटल गेहूं पैदा कर रहे हैं, मैंने इस साल भी रेसिड्यू फ्री गेहूं पैदा किया, तो उसमें हमारा 1 बीघे में 7 कुंटल गेहूं हुआ है। तो कहने का मतलब, और धान भी हमने किया था, चावल, तो चावल का भी लगभग ये रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा था। वो 9 कुंटल धान हमारे खेत में हुआ 1 बीघे में। तो इसका ऑर्गेनिक की तरफ ना जाने का मुख्य कारण कि कम पैदावार है। तो इसलिए इसी कड़ी में जब हम आगे चले तो देखा कि किसान पाठशाला कुछ अलग कर रहा है।
बी किसान स्मार्ट फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य है कि रेसिड्यू फ्री अन्न, कि जिससे हम बीमारियों से बचा सकें अपने देश की जनता को। तो हमको ये ऑर्गेनिक से कई कदम आगे का ये प्लेटफार्म दिखा कि अगर हम रेसिड्यू फ्री को प्रमोट करें तो हम किसान की उत्पादन को घटाते हुए काम कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में किसान का उत्पादन बढ़ता है और ऑर्गेनिक में घटता है। तो किसान को चाहिए अधिक उत्पादन, तो अधिक उत्पादन बी किसान स्मार्ट फार्मिंग के सहयोग से ही संभव है। तो क्योंकि हम लोगों को ये भी ज्ञान होना चाहिए कि मैथिली शरण गुप्त जी ने एक कविता लिखी थी, तो उसका कुछ लाइन हम आपको साथ साझा करना चाहते हैं। तो उसका मुख्य यह था कि यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसको यह व्यर्थ न हो। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो ये जो जन्म हुआ है, ये ऐसे नहीं हुआ है कि आप आए और अपना जो भी है अपने स्वयं के लिए सिस्टम बनाया और चले गए। तो ये आपको ये मानव शरीर जो मिला है, ये हमारे ख्याल से अपनी रिसर्च के अनुसार हम बता रहे हैं कि सिर्फ एक बार मिलता है। तो जब हमको पता है कि एक ही बार मिलना है, तो जो भी आप करेंगे तो एक बार करिए, तो कुछ ऐसा करिए कि लोग याद करें आपको और आप एक मिसाल बन जाएं। तो इन्हीं थोड़ा सा समय की कमी के कारण हम ये भी चाहते हैं कि हमारे अन्य साथियों का भी थोड़ा सा लाभ लें। धन्यवाद।